साहब आगे बढ़ो, सचिन साहब आगे बढ़ो, सचिन साहब आगे बढ़ो, सचिन साहब आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मोर कितने लगी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जनाब बड़ा बाकी कैप्टन साहब डॉक्टर साहब ठेकेदार मलिक राम कांत साहब ठेकेदार राम कांत साहब मोहम्मद जदीद साहब आजाद साहब बाकी हमारे अंदर हमारे साथ आज रूहानी हस्ती हैं बाजी साहब और हाजी मुश्ताक साहब बड़ा बाकी अगर सब के नाम लो जनता दूसरों को लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा। बाकी जो मेरे गाँव के लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनसे मालूम था कि सुबह हमने टाइम दिया था उनको 9 बजे का। उसके बाद मेरे बड़े भाई जनाब हाथ साहब वो कहने लगे पहला टाइम हमें दिया जाए क्योंकि माड़ा के लोगों को उन्होंने टाइम दे रखा था। तो मुझे मानना पड़ा उसको, लोग इंतजार में रहे, काफ़ी लोग आपके साथ भी थे, कुछ लोग असू के महीने में मुलाकात करके घर चले गए। तो रहा मामला जिस मुद्दे का जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं जल्दी हम जमा हुए हैं। चौधरी अकरम साहब जब 2014 में हमारी रूबरू हुए, इन्होंने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की, मैं तकरीबन इस एरिया में साथ साथ रहा। ज्यादातर लोगों के साथ अकरम साहब का एक लफ्ज हर जगह में होता था कि जनाब मुझे पढ़ो, मुझे देखो, मुझे समझो। अल्लाह के फजल से 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस 10 साल में मैंने ये अंदाजा लगाया है कि जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, वो एक बार अगर चौधरी अकरम साहब के साथ जो जुड़ा है वो उनके साथ कभी खो नहीं सकते। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बांटने की सियासत तो कल यहाँ ऊपर भी हुई है चंडीगढ़ में। वो खासकर मैं यूथ भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपको गुमराह करने के लिए दूसरी पार्टियों के लीडर बहुत से आएंगे। जैसे अगर बीजेपी ने टिकट सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को दी तो हमारे मलिक साहब ने कैसा प्रोपेगेंडा किया और फिर ड्रामा करके पार्टी में गए। वैसे बहुत से लोग लीडर आएंगे आपको गुमराह करने के लिए और खरीदने के लिए। ये ख्याल रखना, आपने ध्यान देना है। अगर आप बिक गए तो आप मान जाओ 10 साल हम पहले गुलाम थे, अगले 5 साल हम और गुलाम बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ अकरम साहब एक ईमानदार शख्सियत है।
रजौरी पुंछ में 8 से 90 सीटें हैं J&K में, वाइड एक लीडर मिलेंगे आपको जिनमें कोई फिरका प्रस्ती नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास देकर चलते हैं। और मैं साथ साथ ठेकेदार गुलाम कादर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ 100 बार कि उन्होंने इनकी सुनकर उनसे यहाँ तशरीफ लाई। उनके 2-3 प्रेशर हुए हैं, मगर एक मनाज हस्ती को सुनने के लिए उन्होंने भी तशरीफ लाई। उससे पहले हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से एग्जाम देने के लिए जम्मू, सामा, कठुआ, उधमपुर जाते हैं। वो नौकरी के मसले में हो या नीट का हो, भी नौकरी का ही है। हमारा लीडर अगर कामयाब होके आएगा, आपके मरलावार काम जो भी बिजली, पानी, सड़क जो भी है, एजुकेशन का मसला वो हल होंगे। हम दावे से कहते हैं आपसे, जैसे परवेज मुगल साहब को किसी ने रात को अनजाने में कॉल की, सच्चा आदमी जो हो उसको जो मर्जी ठा ले, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो मैं सेंटर की बात करता था, ये सेंटर सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे जनाब अकरम साहब। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को ना सामा जाना पड़े, ना कठुआ जाना पड़े, ना उधमपुर जाना पड़े। वो सेंटर सुप्रीम कोर्ट में हो, हम सालों से चल के सुप्रीम कोर्ट में अपना। और आपके साथ इधर बायां, मेरे बायां आपके दायां गैस सिलेंडर का निशान भी है, और 5 से बातें ये फोटो का भी लगी है, नीचे से भी 5 नंबर, ऊपर से भी 5 नंबर। हम आपसे वादा करते हैं, जैसे पार हमने पहली बार देखा है, माड़े के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों ने काफी तादाद में थे। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फारूक साहब और हम 12 अप्रैल को भी गए थे अकरम साहब के साथ, और 13 को हम वापस आए। मगर मैंने ये किया कि फारूक साहब को फोटो खिंचाने लगे तो मैंने भी खिंचा लिया। तो मैंने कहा, फारूक साहब आपकी तहरीर हम लसाने वाला जो घर है कितना अरसा पहले थी? उन्होंने कहा 40-45 साल से। तो मैंने कहा दुआ करो। साथ साथ मैंने ये भी कह दिया, फारूक साहब ऐसा ना हो कि आप जब इलेक्शन आए तो टिकट कहें कांग्रेस में समझौता करके हमको वाशवाश करना, मगर हम वोट कर देंगे। वोट की तादाद से हमें टिकट का कोई जरूरत नहीं। हमारी टिकट हमारा वोट है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम वोट ही एक इंसान खुद डाल सकता है, बाकी तो हम जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं, फिरका प्रस्ती में रहते हैं, वाइड लीडर हैं जिनमें कोई फिरकावादी नहीं है। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम आए हुए मेहमान, सारा की आवाम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक सैना के अंदर एक ऐसा अल्लाह, इससे पहले भी शामिल थे। मुझे हमीद शेख साहब का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे चीफ इंजीनियर, हमारा फखर, हमारे पुंछ के फखर हैं इंशाअल्लाह ताला। पूरे पुंछ के चीफ इंजीनियर बनना मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने भी मुझे, अकरम भाई कोई फिक्र वाली का बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये मेरा हौसला बुलंद होता है। ऐसी ऐसी शख्सियात, कल वहाँ शादी में गया हमने, परसों वहाँ जनाब उधर इन्होंने वो कंपेन पिलाई, सारों के बाद इधर आओ भाई, यहाँ बैठो उठे को। तो गुलाम कादिर साहब ने जनाब सबको कहा, हो भाई इसको देख लो, किसी को वोट देना है वगैरह वगैरह। ये मेरा हौसला बढ़ गया। ये कुछ होता है और क्या है। और जहाँ तक आपके काम काज का ताल्लुक है, आपके घरों को मैं बेहतर जानता हूँ। आप भी वही लिबास लगाते हैं जो मैं लगाते हैं, वही खाना आप भी खाते हैं वो मैं भी खाता हूँ, वही ज़मीन एग्रीकल्चर आपके वही मेरी है। इससे ज़्यादा बेहतर इंसान है किसी को क्या पहचाने। तो इंशाअल्लाह ताला पढ़े उनको पढ़ा नहीं जाता। जहाँ तक आपके डेवलपमेंट का सवाल है, बिल्कुल जो है सियाला में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है कि जो मैं चाहता था। मैं तो 2-2.5 साल का मिला था, लेकिन तारियाँ दोनों हाथ से लगी। आप लोगों के कुछ गलतियाँ होती हैं, रोड के
फैसिलिटी आपको नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है जैसे इसमें फारूक साहब ने कहा क्योंकि आपका सरपंच है वो ज़्यादा पता है कि रोड नहीं बनने देते हम लोग, फंसा देते हैं, नहीं करना चाहिए। जो देखो कुरान कहता है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जो आदमी रास्ता किसी को देगा वो सदका जारिया में उसकी सारी पुश्त करता रहेगा, ये सोच के देना चाहिए। रोड देने से रिस्क में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा होगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपकी सड़कें भी बनाएंगे। आज तो मैं यही कहूँगा ना, क्योंकि वोट जो देना है, कोई भी कैंडिडेट आइए कि मैं ये भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा, वोट देना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रब ने वो मुकाम दिया, आप लोगों के साथ मशवरा करके ऐसी ऐसी शख्सियात आपके साथ हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब कि आप लोगों ने सुबह से यहाँ इतना इंतज़ार किया, वरना इसमें आज लोग पछताते हैं, लीडर आज पछताते हैं कि लोगों के साथ हम क्या है। तो मैं हजरत थारों भी बहुत शुक्रिया अदा करूँ, बाजी साहब, बाजी यासिर साहब दुआ करते रहिए, बहुत ही अच्छे लगे। जी 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 इज्जत और जन्नत भी वो देने वाला है। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो जोश और वलवला आपने बताया। और फिर 25 तारीख को इंशाल्लाह वोट है, भारी तादाद में मैं यहाँ से ये तो करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ और कोई है ही नहीं, इंशाल्लाह नहीं कोई इंसान है। गैस सिलेंडर हर घर में है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला वोट देंगे। वोट ये एक जरिया है, कामयाबी मुश्किल वो जाता है, लेकिन ये जरिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं सबका अब तक ये दिल्ली से है, किसी मुझे फोन किया जनाब मैं दिल्ली में वोट करूँ कैसे, मैं 5 तारीख मैं पहले परसों में आते मुझे जनाब मैं आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार आपने, बड़ा खुश नसीब इतना मेरे साथ प्यार करने आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।